200 इंसानों और 2000 हाथियों का कत्ल, जिसमें से 97 पुलिस वाले थे। इंसानी खोपड़ी से फुटबॉल खेलने वाले वीरप्पन से फिल्म इंडस्ट्री भी कांपती थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि आपके लिए लेके आया सच्ची घटना, जो कि वीरप्पन कुख्यात डाकू की है। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। उसकी मूछें उसकी पहचान थी, दुबला पतला शरीर, हाथ में हथियार और लंबी लंबी मूछें। उसका ये रूप 80 के दशक में पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुका था। दक्षिण के जंगलों से उसने पूरे देश में दहशत फैला दी थी। बात हो रही है देश के सबसे खतरनाक डाकू वीरप्पन की। 2 दशक तक देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था वीरप्पन। कभी किसी पुलिस अफसर की हत्या तो कभी फिल्म स्टार की किडनैपिंग। हाथियों का तो वो जैसे बहुत बड़ा दुश्मन ही था। 2000 से ज़्यादा हाथियों को इस डाकू ने मौत की घाट उतार दिया था। इंसानी खोपड़ी से फुटबॉल खेलने वाले वीरप्पन की कहानी। वीरप्पन का जन्म 8 जनवरी 1952 में कर्नाटक गांव के गोपीनाथम में हुआ। पूरा नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। इसने 17 साल की उम्र से ही जंगलों में हाथियों को मारकर उनके दांतों को बेचने का काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो इस काम में आगे बढ़ता गया। जंगलों में ही उसने अपना अड्डा बना लिया था। बेहद छोटी सी उम्र में उसने जंगलों में अपना गैंग तैयार कर लिया। उनका काम था जंगलों से हाथियों के दांतों और चंदन की लकड़ी तस्करी करना। जंगल में इसके गैंग ने 2000 से ज़्यादा हाथियों को मार दिया था और उनके दांत महंगी कीमतों पर विदेशों में सप्लाई कर देते थे। वीरप्पन लगातार हाथी के दांतों और चंदन की तस्करी कर रहा था और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। इसका गैंग इतना मजबूत हो चुका था कि जंगल के चप्पे चप्पे में इसके लोग मौजूद रहते थे और पुलिस के आने से पहले इसको इस बात की खबर मिल जाती थी। 21 लोगों को बम बिछाकर दी थी मौत। 1987 में वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट अफसर को किडनैप कर लिया। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने वीरप्पन के खिलाफ सख्त रवैया शुरू कर दिया था। उस दौरान वहां के एक मशहूर पुलिस अफसर गोपाल कृष्ण के पास उस इलाके की जिम्मेदारी थी। गोपाल कृष्ण काफ़ी मशहूर थे और उन्हें रैम्बो के नाम से जाना जाता था। वीरप्पन ने रैम्बो की तस्वीर पर भद्दी गालियां लिखवाकर चैलेंज किया था। रैम्बो अपने 4 साथी पुलिस वालों, 12 मुखबिर और 2 अन्य अधिकारियों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जंगल पहुंचे थे। जंगल में वीरप्पन को यह बात पता चलती है और उसने वहां लैंड माइन बिछा दी थी। इस ब्लास्ट में रैम्बो समेत सभी 21 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के बाद तो वीरप्पन मोस्ट वांटेड बन चुका था। फॉरेस्ट अफसर के सिर से खेला था फुटबॉल। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन शुरू किए गए। पैसा पानी की तरह बहाया गया था। वीरप्पन का कहर था कि खत्म नहीं हो रहा था। वीरप्पन के जंगल से जुड़े किस्से कितने खौफनाक थे कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कहते हैं कि इस खूंखार डाकू ने एक वन अधिकारी को आत्मसमर्पण करने के लिए अपने जाल में फंसाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने उस फॉरेस्ट अफसर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस अफसर की खोपड़ी के साथ फुटबॉल खेलने लगा। 2 महीने की अपनी बेटी का गला दबाकर मार डाला। इस चंदन तस्कर का एक और भयानक किस्सा है। कहते हैं कि एक बार पुलिस की टीम इसको गिरफ्तार करने इसके काफ़ी करीब पहुंच गई थी। उस वक्त ये अपनी 2 महीने की बेटी के साथ था। बच्ची अचानक रोने लगी। पुलिस बच्ची की रोने की आवाज़ के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी इसने बच्ची का गला दबा दिया ताकि उसकी रोने की आवाज़ कहीं इसकी गिरफ्तारी की वजह न बन जाए। सोचिए, इतना खतरनाक हो सकता है जो अपने बच्चे को भी मार सकता है। फिल्म स्टार भी वीरप्पन के नाम से घबराने लगे थे। साल 2000 में वीरप्पन का खतरनाक चेहरा साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने भी देखा। साउथ के मशहूर हीरो राजकुमार को वीरप्पन ने अगवा कर लिया तो फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। पूरे देश में ये खबर ने सनसनी फैला दी। 100 दिनों तक इसमें राजकुमार को अपने कब्जे में रखा और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। किडनैप के बदले ये सरकार से अपनी मांग मंगवा रहा था। जब इसकी मांगें पूरी हो गईं तब जाकर इसने एक्टर राजकुमार को जिंदा छोड़ा।
तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी स्पेशल टास्क फोर्स। वीरप्पन को पकड़ने के कई बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो चुके थे। सरकार समझ नहीं पा रही थी कि इस चंदन तस्कर का क्या किया जाए। साल 2003 में तमिलनाडु सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। इस टास्क फोर्स के चीफ थे विजय कुमार। वो जानते थे कि वीरप्पन को जंगलों में पकड़ना नामुमकिन है। वो जंगल के कोने कोने को जानता है और जंगल में एंट्री मतलब मौत तय। विजय ने धीरे धीरे इस ऑपरेशन पर काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने कई आदमी वीरप्पन की गैंग में शामिल करवाए। एक दिन एसटीएफ चीफ विजय कुमार को खबर मिली कि वीरप्पन अपनी आंखों के इलाज के लिए जंगल से बाहर एक अस्पताल में आने वाला है। साल 2004 आता है। एक इनकाउंटर में वीरप्पन को मार गिराया जाता है। आइए जानते हैं। यही सही मौका था इस डाकू को ख़त्म करने का। पूरी प्लानिंग के साथ काम शुरू हुआ। स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी एम्बुलेंस वीरप्पन के लिए भेजी। इस एम्बुलेंस में पुलिस का ही आदमी चल रहा था। जंगल से बाहर थोड़ी दूर की बड़ी फौज तैनात थी। ड्राइवर ने मौका देखकर एम्बुलेंस को वहीं छोड़कर फरार हो गया। उसके तुरंत बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार 2 दशक बाद इस खूंखार डकैत वीरप्पन का इनकाउंटर में सबसे खूंखार डाकू और उसके कई साथी मारे गए। इसके बाद वीरप्पन गैंग के कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। एसटीएफ का यह ऑपरेशन देश के लिए एक बड़ी कामयाबी बन गया था। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा यह था कि इतना खतरनाक डाकू जो 2 दशक तक अपना साम्राज्य चलाता रहा और बाद में एसटीएफ ने उसको मार गिराया और पूरे तीनों राज्यों में जो हड़कंप मचा था उसे स्वतंत्र कराया। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।